आज की कहानी है दोस्तों आत्मसम्मान। उसकी ऐसी हालत के जिम्मेदार भी तो हम दोनों ही हैं। अपने बेटे नीले से कहते हुए मोहिनी जी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। मोहिनी और उनके पति मिश्रा जी बहुत ही सभ्य एवं संपन्न घराने से थे। किसी चीज की कोई कमी नहीं दी थी ईश्वर ने। लेकिन समय बीतता जा रहा था और एक सबसे बड़ी कमी जो थी वो थी उनके घर में किलकारियों का ना गूंजना। दोनों के माता पिता ने उन्हें बहुत जगह दिखाया, लेकिन वो दोनों संतान सुख से वंचित ही रहे। मिश्रा जी को थोड़ा कम फर्क पड़ता था, लेकिन मोहिनी जी को अंदर तक झकझोर कर रख देता था। उन्हें हमेशा लगता था सुख सुविधाओं के बावजूद भी उनके जीवन में पूर्णतः नहीं प्राप्त है। औरत के नाम पर धब्बा है, वो इस हीन भावना से ग्रसित रहने लगी थी। अपने अंदर की ये कमी उनके आत्मसम्मान को आहत कर रही थी। पांडे जी को किसी ने एक दिन एक नेक सलाह दी। उन्होंने इस बारे में अपनी मोहिनी से बात की कि हम लोग एक अनाथ आश्रय से एक बच्चे को ले आते हैं। हम लोगों को बच्चा मिल जाएगा, जीने का सहारा। उस बच्चे को भी माता पिता मिल जाएंगे। ये बातें मोहिनी को बहुत अच्छी लगी और वो खुश हो गई। उन्होंने जाकर झटपट में अनाथ आश्रय से सारी प्रक्रिया पूर्ण कर एक बच्चे को अपने नाम पर ले आए। उस बच्चे का नाम उन्होंने निलय रखा। 2 साल का निलय इन सारी बातों से अनजान घुल मिल गया। थोड़े ही दिन में अपने माता पिता मोहिनी और मिश्रा जी से दोनों दंपति का खुशी का सहारा मिल गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, निलय बड़ा हो गया और आज निलय मैट्रिक के बाद पहली बार इंटर में दाखिला लेने के लिए अपने माता पिता से दूर जा रहा है। खुशी इस बात की थी कि उसका भविष्य संवरने जा रहा है। शिक्षा सब चीज़ों से ऊपर है, इस बात को मिश्रा जी भी अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि वो भी एक शिक्षक हैं। समय का काम है बीतना, उतनी ही तेज रफ्तार से बीत रहा था। निलय का इंटर कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन में उसने दाखिला लिया। इसी दौरान उसे कॉलेज की एक लड़की तनु, जो कि पढ़ने में काफ़ी तेज थी, उसके चुलबुलेपन पर निलय अपना दिल हारे जा रहा था। इस बात का एहसास धीरे धीरे तनु को भी होने लगा था। उसकी धड़कनें भी उसके नाम से धड़कने लगी थी। तनु काफ़ी समझदार लड़की है। वो अपनी ज़िंदगी को, अपने लक्ष्य को इस बहकावे में खोना नहीं चाहती है। खुद को नियंत्रित करके अच्छी मुकाम हासिल करना चाहती है। फिर प्यार और शादी के चक्कर में पड़ना, इस बात की समझदारी तनु को है, लेकिन निलय को नहीं। निलय जब से तनु के प्यार में पड़ा है, तब से पढ़ाई लिखाई को छोड़कर मजनू बना हुआ है। यह मजनूपना उसको भारी पड़ रहा है। उसके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर इसका असर बखूबी दिखने लगा था, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जब तक तनु को बता नहीं देता अपने दिल की बात, तब तक अब उसे कोई खुशी चैन नहीं। 1 साल इसी चक्कर में बीत गए। आज कॉलेज में फर्स्ट ईयर के रिजल्ट वितरण के समय एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तनु को प्रथम स्थान प्राप्ति के लिए पुरस्कार दिया जाना था। इसके अलावा और भी श्रेणियों के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण होना था। निलय को इससे अच्छा और कोई मौका नहीं लगा तनु से अपने प्यार का इजहार करने का। उसने सोचा बधाई के साथ साथ अपने दिल का हाल भी बयां कर दूंगा। निलय अपने दिल का हाल तनु को बधाई के साथ एकांत में सुना देता है। तनु को खुशी होती है इस बात की। निलय अच्छे परिवार के साथ साथ कॉलेज में शुरू से पढ़ाई में अच्छा रहा है। निलय की आंखों का असर उसके दिल की धड़कन तेज तो कर ही रही थी, लेकिन लड़की होने की वजह से वो इजहार नहीं कर पाई थी। पहले इंतजार कर रही थी निलय का। जब निलय ने प्यार का इजहार कर दिया तो तनु ने भी अपनी स्वीकृत की मुहर लगा दी थी अपने प्यार पर। लेकिन तनु ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ विवाह के बंधन में तभी बंधूंगी जब तक अपने मुकाम को मैं हासिल न कर लूँ। मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, अपने आत्मसम्मान को खोना नहीं है किसी भी सूरत पर। किसी की बंधन की मजबूरी में मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे खुद को बहुत ही मजबूत बनाकर आसमान की तरफ उंगली बढ़ाते हुए उस ऊंचाई को छूना है। निलय कहाँ इस शर्त को मानने वाला था। उसने कहा, प्यार में दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही।
हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, शादी के बाद भी तो पढ़ाई तुम कर सकती हो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं होगी, मैं ये वादा करता हूँ तुमसे। विधि की रचना उसने स्वीकृत दे दी। निलय जब अपने घर आया तो अपने माता पिता से इस बारे में बातचीत की। निलय के माता पिता को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें तो और खुशी महसूस हो रही थी। दुल्हन के आने से मेरा घर गुंजायमान होने वाला है। सबने जाकर लड़की वालों से रिश्ता तय किया। आनंद फानन में निलय और तनु की शादी हो गई। तनु दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से मोहिनी जी न चाहते हुए भी माँ से सास बन गई। उनके निर्मल स्वभाव कड़क होने लगे तनु के प्रति। धीरे धीरे उसकी प्रतिद्वंदी बनने लगी। तनु जब भी पढ़ने बैठती उसे पढ़ने नहीं देती, कोई न कोई बहाना बनाकर उसे काम में लगा देती। इस तरह तनु पढ़ाई में पीछे हो गई और खुद के ही रिजल्ट को देखकर डिप्रेशन में चली गई। अब निलय और उसके परिवार के सभी सदस्यों को उसकी उदासी चुभने लगी। निलय ने वादा किया था, तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। उसने इस वादे को पुनः जीवित किया अपने अंदर और तनु के बारे में अपनी माँ से बातें की। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के सहयोग से उसे डिप्रेशन से उबारने का हर संभव प्रयास करने लगे। अंततः मेहनत रंग लाई और हमारी तनु हंसने खेलने चहकने लगी। निलय मोहिनी जी की तरफ देखते हुए, माँ अपना स्वभाव निर्मल ही रहने देना। तनु का पढ़ने में रुझान धीरे धीरे होने लगा है। बहुत ही अच्छे नंबर लाकर अपने कॉलेज की टॉपर रही है। आज वो सबके सहयोग से कंपनी में कार्यरत है। तनु को अपनी कंपनी में सबके साथ पूरे आत्मविश्वास से कार्य करते देख निलय बड़ा सुकून महसूस कर रहा था। इसके इस आत्मसम्मान की वापसी को देखकर निलय को अपना वादा पूर्ण होते हुए नजर आ रहा था।